गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपके बिजनेस एथिक्स का सेकंड पार्ट है। देखिए, सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड चैप्टर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कॉरपोरेट की, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, कॉरपोरेट की सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज वो सोसाइटी से ही एम्प्लॉय लेता है, कंज्यूमर लेता है, सप्लायर्स लेता है, रिसोर्सेज लेता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। तो इसीलिए सोसाइटी के प्रति भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज हुई, और जो आपका न्यू कंपनी एक्ट 2013 है उसमें इसके जो क्राइटेरिया वगैरह को भी डिफाइन किया गया है, जिसको हम आगे अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो देखो, आज ये बोला गया है कि आज लगभग 50 साल पहले, ठीक है, इसके मेज़र करने का कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी खर्च कर सकते हो, कोई पैमाना या कोई मेजरमेंट स्केल नहीं था। बट नाउ ये चीज़ सॉल्व कर दी गई है, और CSR में हाल ही में कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं अब इसकी डेफिनेशन, जो कि है इंटरनेशनल सेमिनार ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू दिल्ली में 1965 में जो हेल्ड हुआ था। उन्होंने क्या बोला है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है, उसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स कस्टमर्स, टुवार्ड्स वर्कर्स, टुवार्ड्स शेयर होल्डर्स, टुवार्ड्स कम्युनिटी। यानी कि एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए किस किस टाइप से रहती है। ओके, अब हम यहाँ पर दो टाइप में है कि केस जो कि फेवर करते हैं कि यह CSR की कॉन्सेप्ट को बिजनेस में फॉलो करना चाहिए, और केस जो कि CSR की कॉन्सेप्ट को अनफॉलो या अगेंस्ट है कि CSR की कोई कॉन्सेप्ट बिजनेस में फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल से, ठीक है। अब देखिए, जो केस हैं फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पक्ष में है, यानी कि जो फेवर में है, वो बोलते हैं कि बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का ही एक सोसाइटी है, वो मेन सिस्टम है, इसी का ही सब सिस्टम, यानी कि ये बोल रहा है कि जो बिजनेस है वो समाज का, सोसाइटी का ही सब सिस्टम एक पार्ट है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के लिए बिजनेस कुछ करें। सेकंड है सरकारी नियमों से बचाव, यानी कि अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी पर कुछ खर्च कर रहा है, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल्स बना रहा है, कुछ ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है या गवर्नमेंट चेक है वो कम होंगे, जबकि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सभी सारा प्रॉफिट कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेशंस ज़्यादा होंगे। बार बार गवर्नमेंट है वो इंटरवेंट करेगी, हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर CSR की कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से हम गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी बच सकते हैं। फिर है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। आप सभी को पता है कि शॉर्ट टर्म में हम ओनली प्रॉफिट से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, और गुडविल के लिए ज़रूरी है कि एक बिज़नेस को प्रॉफिट के साथ साथ अदर चीज़ों पे भी फोकस करना, लाइक CSR, लाइक ग्रोथ, लाइक क्वालिटी। तो यहाँ पर जब लॉन्ग रन में एक बिज़नेस सक्सेसफुल होगा तो उसको चाहिए कि वो क्या करे भाई, अपनी ग्रोथ पे फोकस करे, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में कौन कौन से केस हैं? तो फर्स्ट है आपका कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। और यहाँ पर CSR यानी कुछ दान की, कुछ डोनेशन की, कुछ ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ हैं जो कि इससे बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इसीलिए बोला गया, जो स्पेशलिस्ट विरोध करते हैं CSR का, उन्होंने कहा कि जो CSR की कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं करती है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के विरुद्ध है। सेकंड है इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। इनएफिशिएंसी का मतलब है अकुशलता। अकुशलता का मतलब
बिजनेस में एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी किसके, CSR के आने से। वो कैसे होगा, बोला गया कि सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो लोगों से काम करवा सके। हम बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, तभी वो काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी पावर या कुछ ऐसा मोटिवेशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उनको काम करवाने पर अगर उनको बोला जाए कि आपको सोसाइटी के लिए फ्री में काम करना है तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो स्पेशलिस्ट इसके अगेंस्ट में है उन्होंने ऐसा बोला कि इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम में पूरे में इनएफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि पूरी जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग सिस्टम है, वो अकुशल हो जाएगा और लोगों की जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर खुद ही जो ओनर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस असेट्स वगैरह का किस टाइप से यूज़ करना है एंड ऑल, क्योंकि शेयर होल्डर्स जिनकी जो कैपिटल बिजनेस में लगी है वो भी नहीं चाहेंगे कि जो उनकी जो कैपिटल है, जो प्रॉफिट है, वो उनको प्रॉफिट न मिलने की बजाय कुछ CSR की एक्टिविटीज़ में खर्च हो। इसीलिए बोला गया कि इनएफिशिएंसी आ जाएगी पूरे सिस्टम में। थर्ड है इफ़ेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज़। बिजनेस की वैल्यूज़ पर भी इफ़ेक्ट जाता है। कैसे जाएगा भाई, जो बिजनेस है वो एस्टैब्लिश किया जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनके लिए एस्टैब्लिश नहीं किया जाता बल्कि प्रॉफिट के लिए किया जाता है। और अगर CSR की कॉन्सेप्ट बिजनेस में आ जाती है तो जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो डोमिनेट करेंगी ओवर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसके कारण क्या होगा कि जो बिजनेस की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, अफेक्ट होंगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो अपना जो थिंकर है एक थियोडर लेविट एक थिंकर है इसी से रिलेटेड, और इन्हीं थिंकर्स ने ही क्या दिया है, इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तो देखिए थियोडर लेविट का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। आप मार्केटिंग पढ़ोगे तो मार्केटिंग में एक टर्म आती है मार्केटिंग मायोपिया। ये टर्म एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्ट कि किसने दी थी, तो थियोडर लेविट ने ये टर्म दी थी, मार्केटिंग मायोपिया। अब इसके बाद है कि अलग अलग पार्टीज़ के लिए क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस में। तो देखिए टुवार्ड्स ओनर्स और इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो क्या है कि उनकी जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है वो बिल्कुल सेफ रहे, उनको परफेक्ट डिविडेंड मिले, टाइम पर उनको जो डिविडेंड है वो मिले, ठीक है, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट उनको मिले, और जो उनकी इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको अच्छी जगह पर यूटिलाइज किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स उनको प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से रिलेटेड, वो रिलायबल हों, सही हों, एक्यूरेट हों, गलत ना हो, और अलग अलग टाइप के जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन सभी के साथ आप इक्वल बिहेवियर रखें, ये नहीं कि आप पार्शियलिटी कर रही हैं, ठीक है। फिर सेकंड है टुवार्ड्स द एम्प्लॉयज़ के लिए आपका क्या भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट है उनको टाइम पर पारिश्रमिक यानी रेम्यूनरेशन देना, ठीक है, जिससे उनको काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों मोटिवेशन टाइम टू टाइम ज़रूरी है। फिर है उनको जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन मिलना चाहिए। थर्ड है इंडिविजुअल, उनका जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है वो बढ़ना चाहिए। एक लाभ में, एक प्रॉफिट में भी उनको हिस्सा देना चाहिए, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग बोलते हैं। और जो उनकी नौकरी है, उनकी जो जॉब है उसके रिगार्डिंग भी उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए पूरी, ताकि उनके मन में डर ना हो नौकरी जाने का और अलग ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन ना करें, ठीक है। उनको को पार्टनरशिप यानी कि जो प्रबंध है, जो मैनेजिंग डिसीजंस है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उनको भागीदारी होनी चाहिए। जब भी मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उनको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि उनको ये लगे कि ये हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो मन से काम कर सके, ठीक है।
उनको जो वेज सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए, इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए, जिससे उनको इंसेंटिव मिले और वो काम करने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, उनकी जो समस्याएं हैं, ग्रीवेंसेस हैं लेबर की, उनको टाइम टू टाइम सॉल्व कर देना चाहिए। और उनके जो टीचिंग और जो ट्रेनिंग है वो चीज़ें टाइम टू टाइम होनी चाहिए। कुछ भी नया इनिशिएट होता है बिजनेस में तो उनको ट्रेन करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। और इसके साथ साथ उनको प्रमोशन और डेवलपमेंट की भी फुल अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। फिर है हमारे कंज्यूमर्स। तो देखिए, कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग आप सभी ने बीआरएफ में पढ़ रखा है। हमने पहले ही सेमेस्टर में जब बीआरएफ की थी तब आपको बताया था मैंने कि जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे किस किस के रिगार्डिंग, जो आपका कोपरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसी में ही बता रखा है कि जो कंज्यूमर्स हैं भाई, उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उनको प्रॉफिट्स हैं वो मिलते हैं। तो उनके रिगार्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की है। तो उनको अच्छी क्वालिटी देना, एडवर्टाइजमेंट करेक्ट प्रोवाइड करवाना, मिलावट नहीं होनी चाहिए वस्तुओं में, यानी सब चीज़ें प्योर होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर की बात हो रही है तो आफ्टर सेल सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है, उनके सभी राइट्स हैं, उनका खनन नहीं होना चाहिए। लाइक राइट ऑफ चूज़, उनको चूज़ करना चाहिए। और कंज्यूमर इज़ अ किंग ऑफ मार्केट, इस अप्रोच को हमेशा फॉलो करना चाहिए। उनकी जो भी ग्रीवेंसेज हैं उनको टाइम से टाइम सॉल्व कर देना चाहिए। और जो भी जो मुनाफाखोरी या जमाखोरी, यानी कि कलेक्ट करके जो चीज़ें बल्क में रखते हैं, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए, ये फॉलो नहीं करनी चाहिए कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट के लिए है कि टैक्स टाइम पर पे करें। जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशंस हैं उनको पालन करें। टैक्स में जो सिस्टम में लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा न उठाए। ठीक है, लूप होल्स होता है जैसे रूल रेगुलेशंस में कुछ चीज़ें स्टेट डायरेक्ट नहीं बताई जाती तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन और चीट करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, अनुचित उपायों से सरकारी तंत्र का लाभ नहीं उठाना, यानी कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसका प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करनी है और पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को सहयोग करना एक बिजनेस ने। कम्युनिटी होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ आपका बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है, उस एरिया को आपको डेवलप करना है, उस कम्युनिटी को। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है पोल्यूट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपको एजुकेशन के फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, वहाँ पर आपको हेल्थ के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम, जैसे कि आप हॉस्पिटल खोल सकते हो, आप वहाँ पर एक आश्रम बना सकते हो वृद्ध के लिए रहने के लिए, आप वहाँ पर एक एजुकेशंस जो स्कूल्स हैं छोटे बच्चों के वो बना सकते हो। और कुछ भी जो असभ्य, यानी कि जो गलत एडवर्टाइजमेंट होती है उनका सहारा नहीं लेना। सेम ऐसे ही टुवार्ड्स द वर्ड्स एंड पब्लिक इन जनरल के लिए भी क्या क्या है भाई, जो इंटरनेशनल पीस है वो बनाने में हेल्प करना, हार्डवर्क प्लस ऑनेस्टी के साथ काम करना, जितने भी मानव अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखना, आर्थिक रूप से पिछड़े देश जो हैं, हम इकोनॉमिक रूप से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना, और इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं उनको पालन करने में हेल्प करना। इसके बाद आज हमने किया है टोटल, बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की वीडियो में हमने किया है CSR का मीनिंग किया है। ठीक है, इसमें जो चेंजेस हैं या जो क्राइटेरिया है वो बताऊंगी मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद बेसिक हमने किया है कि कुछ चीज़ें इसके पक्ष में है, कुछ पक्ष में नहीं है, और अलग अलग डिफरेंट पार्टीज़ के लिए क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की बनती है। तो ये सब कुछ हमने किया। नेक्स्ट हम करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जितनी भी कॉन्सेप्ट है CSR की, इस पूरी कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल अच्छे से एक अलग पार्ट में करेंगे, और 2 पार्ट में आपका जो पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है CSR का, बिजनेस एथिक्स का, वो कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।